दुनिया के सबसे बड़े और अमेरिका से डेली छपने वाले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो करके दिखाया है जिसे करने की गोदी मीडिया हिम्मत नहीं जुटा पाया है। खबर निकलकर सामने आई है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भारतीयों के हुए अपमान को लेकर डायरेक्ट ट्रंप प्रशासन से भिड़ गया है और ऐसा भिड़ गया है, ऐसे सवाल किए हैं कि ट्रंप के प्रवक्ता की जवाब देने में हालत खराब हो गई है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छाप दिया है जिसके बाद से मोदी सरकार की डबल फजियत हो रही है, आपको बताएंगे। और गोदी मीडिया की कैसे धज्जियां उड़ाई है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको द न्यूयॉर्क टाइम्स की वो खबर दिखाते हैं जिसको बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। आपको बता दें, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। बीबीसी ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट करते हुए साफ लिखा है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छाप दिया है। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है कि मोदी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे प्रवासियों को वापस निकालने के लिए भारत तैयार हो गया है, भारतीय प्रवासियों को अपमानित नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी अपमान हुआ है। और कितना तगड़ा अपमान हुआ है आप अच्छे से जानते हैं। पहले तो प्रवासियों को वापस भेजा गया, फिर उनके हाथ पैर बांध दिए गए और उसके बाद वीडियो जारी किया गया है। इसके बाद से मोदी सरकार की डबल फजियत हो रही है। जहां एक तरफ मोदी सरकार की फजियत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को छाप दिया है और खबर को छापते हुए साफ लिखा है कि जितने भी भारतीय भेजे गए थे वापस भारत, उनके हाथों में जंजीरें लगाई गई हैं, भयंकर अपमानित किया गया है। अब इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि ट्रंप के प्रशासन के प्रवक्ता से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सवाल भी किया है। सवाल करते हुए डायरेक्ट पूछा है कि आप ये बताइए कि 104 भारतीय जो वापस भारत भेजे गए हैं, इसमें जो बच्चे और महिलाएं शामिल थी, क्या उनको भी हथकड़ी में जकड़ा गया है, उनको भी जंजीरों में जकड़ा गया है? इस सवाल के बाद मैं आपको बता दूं कि ट्रंप प्रशासन के प्रवक्ता की हालत खराब हो गई। वो जवाब तक नहीं दे पाए और वहां से भाग खड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने डायरेक्ट सवाल किए हैं, क्यों आखिर उनको इस तरीके से भेजा गया, आखिर क्यों सैन्य विमान का इस्तेमाल किया गया, आखिर क्यों भारतीयों को इस तरीके से अपमानित किया गया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या महिलाओं और बच्चों को भी हथकड़ी लगाई गई है। ये सवाल किए गए, लगातार सवाल किए गए, डायरेक्ट सवाल किए गए। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने तो इसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन जवाब निकलकर सामने आया है और जो जवाब निकलकर सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। आपको बता दें, जो भारतीय वापस भारत डिपोर्ट किए गए हैं, उसी में से एक महिला का कहना है कि मेरे भी हाथों में हथकड़ी लगाई गई थी, मुझे भी जंजीरों में जकड़ा गया था। और विदेश मंत्री सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहा है। खबर आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि विदेश मंत्री ने सदन में झूठ बोला है। अमेरिका से लौटी महिला बोली, मेरे हाथ हथकड़ी और कमर जंजीरों से बंधी हुई थी। आप देख सकते हैं कि खबर निकल कर सामने आ गई है और किस तरीके से महिलाओं से लेकर बच्चों तक को टॉर्चर किया गया है। 40 घंटे का सफर है, एक वॉशरूम था, 104 लोग थे, लोग घसीट कर वॉशरूम तक गए और 40 घंटों तक उनको कितना टॉर्चर किया गया है, किस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ना दी गई है, ये खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ मोदी सरकार है, इसको लेकर किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री हैं जो कि सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि ये तो आम बात है, नियमों के तहत भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है और ऐसा तो हमेशा से होता आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में खड़े होकर दावा किया है कि जिस तरीके से भारतीयों को इस बार डिपोर्ट किया गया है, इसी तरीके से हर बार किया जाता है और ये 2009 से चलता आ रहा है। आपको बता दें, जहां एक तरफ एस जयशंकर प्रसाद की तरफ से ये दावा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसीजर है, वो ट्रंप ने शुरू किया है। और ट्रंप को लेकर तो आप जानते ही हैं कि ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति ही 2017 में बने थे। तो ऐसे में कैसे 2009 से इस प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है और सैन्य विमानों से प्रवासियों को वापस भेजा जा रहा है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल वॉशिंगटन पोस्ट ने साफ साफ लिखा है, आप देख भी सकते हैं, बीबीसी ने रिपोर्ट भी किया है, इसमें लिखा है कि अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से वापस भेजने का चलन ट्रंप ने शुरू किया है। तो एक एक दावे की पोल पट्टी खुल गई है, एक एक दावे की कैसे पोल पट्टी खुल गई है ये तो दिखाई दे रहा है।
ऊपर से सोने पर सुहागा ये हुआ है कि विदेशी अखबारों ने भी धज्जियां उड़ाकर रख दी है, और ये वो अखबार हैं जो कि अमेरिका से छपते हैं। अमेरिका में रहने वाले अखबार ने हिम्मत जुटाई है और अमेरिकी प्रशासन से सवाल किया है, लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है आप देख सकते हैं। एक तरफ मोदी सरकार है, दूसरी तरफ हमारा गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया ने कितनी बेशर्मी दिखाई है इसको लेकर मैंने एक दिन पहले ही खबर को रिपोर्ट कर दिया था। हिंदुस्तान का देखिए, इसमें आप देख भी सकते हैं पहली हेडिंग क्या लगाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई है, उसको लेकर पहली हेडिंग लगाई गई है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मां गंगा से मिली असीम शांति मोदी। तो मोदी जी को शांति मिल रही है, भले ही भारतीयों को अशांति मिल रही हो। दूसरा पेपर आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ चुनाव के बारे में हेडिंग लगाई गई है, बिग हेडिंग लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा स्नान की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन उसके नीचे छोटी सी खबर छापी गई है कि कैसे 104 भारतीयों को वापस भेजा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे भारतीयों को जंजीरों में जकड़ा गया है, हथकड़ी लगाई गई है, उस तस्वीर को लगाना तक टाइम्स ऑफ इंडिया ने जरूरी नहीं समझा है। आगे मैं आपको दिखा देती हूं, दैनिक जागरण जाना माना अखबार है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि बिग हेडिंग क्या लगाई गई है। पहली हेडिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है त्रिवेणी में पीएम मोदी की डुबकी, शिखर पर सनातन धर्म ध्वजा। तो शिखर पर है सनातन की धर्म ध्वजा, लेकिन देश की ध्वजा का क्या हो रहा है इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं गोदी मीडिया में हिम्मत नहीं है, अखबार के संपादकों में हिम्मत नहीं है कि खबरों को चलाया जाए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिम्मत दिखाई है। सिर्फ हिम्मत नहीं दिखाई है, डायरेक्ट सवाल भी किया है और इस खबर को रिपोर्ट भी किया है, और रिपोर्ट करते हुए साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उम्मीद कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं तो उनके प्रवासियों के साथ अच्छा सुलूक किया जाएगा। अब यहाँ पर अच्छा सुलूक करना तो दूर की बात है, किस तरीके से अपमानित किया गया है, किस तरीके से बेइज्जत किया गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल डबल फजियत हो रही है, एक तरफ जयशंकर का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। अब इस अमेरिकी दौरे के दौरान क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट सवाल कर पाए कि आखिर क्यों भारतीयों को इस तरीके से अपमानित किया गया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जैसी खबरें चलाई जा रही हैं इतना तो साफ है कि पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। दावा तो किया जा रहा है कि विश्व गुरु का डंका बज रहा है। अब डंका बज रहा है या फिर कि ढोल फट चुका है, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, मोदी सरकार के रिएक्शन पर, विदेश मंत्री के झूठ पर और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।